असम और महाराष्ट्र वो 3 राज्य हैं जहां पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो लोकल एटीएस ने 17 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 14 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। अवैध रूप से भारत आए थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार जबरदस्त एक्शन में है। लोकल पुलिस की मदद से एटीएस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और नासिक से 14 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से पुलिस को आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस इन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाने वाले 2 एजेंटों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 20,000 नगद के साथ ही 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र में चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एटीएस ने लोकल पुलिस की मदद से सूचना के आधार पर छापा मारा, जिसमें इन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। किसी के पास से कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला। ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। असम से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, गली गली से पकड़ा जा रहा है। भारत सरकार का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करना है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के नरसंहार में जुटी है, उसके खिलाफ भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि देश को दीमक की तरह चाट रहे इन घुसपैठियों से देश की इकोनॉमी की रक्षा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, शहर शहर घुसपैठियों की तलाश जारी है और मुंबई में भी ये बड़ी सफलता जो है एटीएस के हाथ लगी है। तो देश के कई राज्यों में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत कई गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र, असम और दिल्ली में भी घुसपैठियों की पहचान लगातार हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र एटीएस को मुंबई समेत कई जिलों में भी यहां पर उनके द्वारा छापेमारी की गई है। ठाणे की बात कर ले या फिर नवी मुंबई की बात कर ले, नासिक की बात करें, यहां पर भी एटीएस का छापा जो है कल देखने को मिला था और इसी दौरान 17 गिरफ्तारियां हुई है। 17 बांग्लादेशियों को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब इन बांग्लादेशियों से, यानी कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ भी की जाएगी और पकड़े गए घुसपैठियों से फर्जी आधार कार्ड जो बनाए गए हैं, इसे लेकर भी अब आगे जांच पड़ताल की जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई में जिस तरीके से लगातार शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है अवैध घुसपैठियों पर, इसे लेकर हड़कंप की स्थिति भी बनी हुई है। अलग अलग हिस्सों में गिरफ्तारियां हो रही है। इसके अलावा अब डिटेंशन कैंप बनाने की भी तैयारी हो रही है, जहां पर जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा बांग्लादेशियों को वहां पर रखा जाएगा और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें संभल से, जहां पर सपा के सांसद बर्क की बिजली मीटर को लेकर लगातार बीते दिनों से कई खबरें आ रही हैं। लेकिन अब यह कि उस बिजली मीटर की जांच होगी, जो पिता के घर पर बिजली मीटर था उसकी भी जांच होगी। आपको बता दें सपा सांसद की मीटर की एक जो कॉपी है, बिजली के बिल की कॉपी है, वो वायरल हुई थी, जिसमें 0 ही बिल पूरा आ रहा था। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे, एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन अब ये जानकारी है सपा सांसद के घर के मीटर की जांच होगी। घर से उतारे गए पुराने मीटर की आज जांच होगी। पुराने दोनों मीटर में गड़बड़ी पाई गई थी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुराने दोनों मीटर्स में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके चलते आज जांच की जाएगी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की हालत इन दिनों ऐसी है कि आगे कुआं है तो पीछे खाई। कुआं और खाई इसलिए है क्योंकि बर्क एक तरफ जहां संभल हिंसा के दाग को धुलने में लगे हैं, तो बिजली चोरी के आरोप में उन पर अब मुसीबत की बड़ी बिजली गिर सकती है। ये बिजली इतना बड़ा झटका देगी जिसका बर्क को शायद अंदाजा भी नहीं होगा।
क्योंकि सपा सांसद बर्क के घर का बिजली बिल पिछले कई महीनों से जीरो कैसे आ रहा था, इसकी जांच आज होने वाली है। आज सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की मीटर की जांच होनी है। बिजली विभाग की ये टीम पता लगाएगी कि मीटर के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की गई कि पंखा, कूलर और एसी लगे होने के बावजूद बिजली बिल जीरो आने लगा। और सपा सांसद को डर इस बात का है कि अगर जांच में झोल सामने आया तो कार्रवाई जरूर होगी। जिस मीटर की जांच आज होने वाली है वो मीटर 17 दिसंबर को जियाउर रहमान बर्क के घर से सील किए गए थे। बिजली विभाग की टीम ने 2 मीटर सील किए थे और इनमें से 1 मीटर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम से है, तो दूसरा मीटर दिवंगत सांसद और जियाउर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर है। दोनों मीटरों की जांच आज विद्युत परीक्षणशाला में होनी है और अगर मीटर में टैंपरिंग या किसी तरह छेड़छाड़ पाई गई तो अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली गिरना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी खबर पर जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, कितनी देर में बिजली विभाग की टीम पहुंचने वाली है सांसद के घर? आज बिल्कुल देखिए, आज 12 बजे का समय दिया गया है। बिजली विभाग की टीम सांसद के घर नहीं पहुंचेगी, बल्कि सांसद को तलब किया गया है कि वो बिजली विभाग के दफ्तर में पहुंचे। वहां पर जो लैब है वहां पर सांसद को पहुंचना होगा और उसके बाद उन्हीं के सामने उनका जो मीटर है वो एग्जामिन किया जाएगा। जो लेटर इशू किया गया है बिजली विभाग के द्वारा, उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि सांसद अगर खुद नहीं आएंगे तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव उनको वहां पर भेजे। हालांकि इससे पहले 23 तारीख को यह समन जो है वो इशू किया गया था, लेकिन उस समन का एक तरीके से म्याद बढ़ा दी गई और आज 26 तारीख उसका जो टाइम है वो दिया गया है। 12 बजे के आसपास देखना होगा कि क्या सांसद खुद पहुंचते हैं या उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पहुंचेगा। हालांकि सांसद के पहुंचने पर संशय इस लिहाज से भी है क्योंकि जियाउर रहमान संभल में है ही नहीं, तो देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या उनके फैमिली मेंबर, कि उनके पिताजी या उनके घर का कोई और सदस्य जो मीटर चेकिंग का प्रोसेस होगा, जो लैब होगा, उसके अंदर शामिल होगा। 12 बजे का समय दिया गया है। जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो उनके सामने उनके मीटर को खोला जाएगा, क्योंकि टेम्परिंग के जो एलिगेशन सांसद के ऊपर लगे थे, बिजली चोरी के जो एलिगेशन लगे थे, उस मामले में विद्युत विभाग द्वारा एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में इनिशियली ये पाया गया कि जितना वॉट का वो मीटर था उससे ज्यादा की यूसेज उनके घर में पाई गई थी और उसी आधार पर ये एफआईआर की गई। लेकिन बिजली के मीटर में किस तरीके से टेम्पर किया गया, उसको किस तरीके से छेड़खानी की गई, उसको लेकर आज लैब में उन्हीं के सामने वो मीटर खोला जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के